नहीं समझे, समझ में नहीं आया, ठीक है। विरोध करता है, और क्या, क्यों गुस्सा हो जाते लोग पता है? एक वजह जब इंसान गुस्सा हो जाता है तो वो वजह ये है कि उसको पता है कि ये इंसान जो कह रहा है वो सही है। इसलिए अंदर का जो उसका जो घमंड है या तो फिर अहंकार है या तो उसका पाप जो है, उसके गलत आदतें जो है, वो हमेशा सच्चाई से लड़ती रहती है। इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो इंसान जो कह रहा है वो सच है। तो परमेश्वर के वचन से जब भी यीशु मसीह ने लोगों से बात कही तो सच्चाई बताई। तो जब भी आप प्रचार करोगे, जब भी आप परमेश्वर का संदेश दोगे, लोगों को सच्चाई के बारे में बताओ जो उन लोगों के लिए जरूरी है। सेहत से जुड़े बहुत सारे लोग यहां पर काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि एक इंसान है जो ड्रग्स को क्या कहते हैं नेपाली में? हाँ, वो लेता है। दूसरा इंसान है जो चाय और कॉफी पीता है। तीसरा इंसान है जो मांसाहार खाता है। चौथा इंसान है जो शाकाहार है लेकिन परमेश्वर का वचन सब सुबह जल्दी उठकर नहीं पढ़ता। ठीक है, ये सब लोग वहां पर बैठे हैं। मान लो कि सभी के सभी वैसे हैं, तो पहला संदेश वहां पर क्या होगा? पहला संदेश आप वहां पर क्या दोगे? ये पढ़ाओगे उनको कि मांसाहार बंद कर दो, या ये पढ़ाओगे उनको कि पहले चाय कॉफी बंद कर दो, या ये पढ़ाओगे उनको कि पहले ड्रग्स बंद कर दो? नहीं नहीं, वो बात सही है, सब कुछ वो बाकी की ठीक है, लेकिन पहली चीज किसको छूओगे? कौन सी चीज को छूओगे पहले? जो चीज वो लोग खाता है उसके बारे में। हाँ, लेकिन सब चीजें वो खा रहे हैं, उसमें से कौन सा पहला? लामो औषधि, चिया, कॉफी, मासु, हैन? ड्रग्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। वो निकालने के बाद आप दूसरी जगह पर आप चाय कॉफी के बारे में बात कर सकते हैं। वो निकालने के बाद में आप मांसाहार की बात कर सकते हैं। वो निकालने के बाद आप लोगों को कह सकते हैं कि आपको जल्दी उठना है और परमेश्वर का वचन पढ़ना है। समझ में आए? हर स्तर की बात अलग अलग होती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब भी आप प्रचार करोगे, सच्चाई के बारे में सच्चाई के बारे में उन लोगों से बात करनी है। इसलिए वो लोगों की जरूरत क्या है वो पहले ठीक है। खास तौर से 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। खास तौर से 3 प्रकार के लोग आप लिख सकते हैं। पहला इंसान वो है जो देखकर समझता है। देखकर, सुनकर नहीं, देखकर समझता है। दूसरा इंसान वो होता है जो देखने के बजाय सुनकर परमेश्वर को अपनाता है, सुनने से। कल जब मेरे भाई ने यहाँ पर सेहत के बारे में बताया तो वहां पर कौन सी अनोखी चीज उन्होंने की? सैंड्रा मिस ने और मेरे भाई ने, हाँ, वहां पर उन्होंने लैपटॉप पर कुछ दिखाया। हाँ, ठीक है। वहां पर जो आपने तस्वीरें देखी, अलग अलग तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें किन लोगों की थी? नेपाल के लोग थे, भारत के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, कौन से लोग? हाँ, अफ्रीका के लोग। आपको कैसे याद है? देखा। आपने जो देखा वो आपको याद रहा। इसलिए जब आप प्रचार करोगे तो कुछ लोग आपके उस सम्मेलन में आएंगे जो देखने से उनको हमेशा वो याद रहता है और उनको आसानी हो जाती है समझने में। तो इसलिए जब आप प्रचार करोगे तो आपको पता करना चाहिए कि क्या लोग वो देखकर समझ पाएंगे या सिर्फ सुनकर समझ पाएंगे।
बहुत गहराई में जा रहा हूँ या समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है। अब एक उदाहरण लेंगे हम जो लोग देखकर समझते हैं, ठीक है। यीशु मसीह के पास एक इंसान आ जाता है और वो कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं यीशु मसीह उनको? समारी। हाँ, अच्छा समारी के बारे में उदाहरण देते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने वो उदाहरण क्यों चुना? अच्छा पड़ोसी का वर्ष कौन निकाला? हाँ, लेकिन वही उदाहरण क्यों चुना? प्रचारक हो आप, जोर से बोलो। क्योंकि यहूदी लोग उन लोगों को घृणा करते थे। अच्छा ठीक है, और क्या? यहूदी लोग उसी समस्या से गुजर रहे थे, ठीक है, और क्या? क्या वो घटना थी या वो दृष्टांत था? दृष्टांत भी, और वो लोग वैसा बिहेव भी करते थे। यहूदी लोग दूसरों को वैसे ही बिहेव करते थे। युगों युगों की चाह किताब उसमें सब फिर से पढ़ना होगा। वो घटना थी या वैसी बात घटी थी? वो बात घटना थी या दृष्टांत? वो घटना कुछ दिन पहले वहां पर घटी थी, तो उन लोगों को उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी। तो यीशु मसीह ने सोचा कि अगर मुझे अब प्रचार करना है तो मैं वो चीज ढूंढ निकालूंगा जो उनके मन में ताजा है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नेपाल में इन 2 सप्ताह में कौन सी घटना घटी उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर प्रचार करूंगा। बताइए उदाहरण के तौर पर 2 सप्ताह में आपने ऐसी खबर सुनी नेपाल में जिसकी वजह से पूरे देश में कुछ हुआ, या तो फिर सब लोगों को वो बात पता है, कुछ भी हो। सबसे ज्यादा तो अभी पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। तो अगर आपको प्रचार करना है तो सीधी तरीके से चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन आपको लोगों से कहना है कि आजकल इस देश में बहुत चढ़ाव उतार आ रहे हैं, लोग कश्मकश में हैं, लोग उलझन में हैं, और वो ध्यान जो लोगों का है वो ध्यान उस चुनाव से आपको परमेश्वर की तरफ लाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बातें उनके मन में ताजा है, जो उनके जिंदगी में हो रहा है वहां से उनको उठाओ और परमेश्वर के पास। भाई और बहनों, प्रचार करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार करने का तरीका बहुत सीधा और सरल है। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत था कि एक मालिक अपनी बारी में अंगूर का पेड़ लगाता है, और कितने साल आता है वो अंगूर के पेड़ को देखने के लिए कि फल लगे हैं कि नहीं? कितने साल? 3 साल। वो दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों दिया? वही दृष्टांत क्यों दिया? और यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं कि वो जो मालिक है वो अपने माली से कहता है कि फल ढूंढने आता हूं, लेकिन यहां पर मुझे फल नहीं दिखते, अगर ये फल नहीं देता तो इस पेड़ को काट डालो। माली क्या कहता है? और एक साल मैं क्या करता हूं, उसको खाद डालता हूं, उसको अच्छे से निगरानी रखता हूं, अगर फिर भी ये फल नहीं देता तो हम इस पेड़ को काट डालेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बाद? यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम, मतलब जो लोग वो सुन रहे हैं, उन लोगों को कहते हैं कि अगर आप भी प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आप भी वैसे ही काट दिए जाएंगे। तो सवाल ये है कि यीशु मसीह ने वो दृष्टांत उन लोगों को क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले ही परमेश्वर के मंदिर में यरूशलेम में
रोमी लोगों ने परमेश्वर के लोगों को, यहूदी लोगों को मंदिर के अंदर मार डाला। तो लोगों के मन में वो बात ताजा थी, अरे मंदिर में लोगों के, परमेश्वर के लोगों को मंदिर में मार डाला। तो वो बात उनके मन में ताजा थी। तो यीशु मसीह ने वही बात उठाकर दृष्टांत कहा और कहा कि अगर आप फल नहीं दोगे तो आपका हाल भी वही होगा जो मंदिर में लोगों का। तो जो घटना लोग अनुभव कर रहे हैं उस घटना को लेकर आपको प्रचार करना। माफ करना कि मुझे नेपाल में 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था मुझे पता नहीं है, नहीं तो वो बात करके मैं आपसे बात करता। कौन सी घटना बताइए मुझे। और एक उदाहरण लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम है। और एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। ठीक है, हम यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय की तरफ जाएंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और 8वां वचन नेपाली में पढ़िए, निकोदेमस के बारे में। यूहन्ना 3:8। जता चाहन्छौ उतै बहन्छ, तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि जब एक हवा चलती है, जब भवंडर आ जाता है, तो वो हम देख नहीं सकते, सुन सकते। वही लिखा है ना वचन में, फिर से पढ़िए बहन जी। बतास जता चाहन्छौ उतै बहन्छ, तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। हाँ, मतलब हवा कहां से आई और कहां गई वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको वो हवा का आवाज सुनाई देता है। तो कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो आपके सम्मेलन में आएंगे, जो चीजें देखकर परमेश्वर को नहीं अपनाएंगे, सुनकर परमेश्वर को अपनाएंगे। कुछ लोगों को सुनना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को देखना अच्छा लगता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जब आप प्रचार करते हो, चाहे छोटे झुंड में हो, बड़े सम्मेलन में हो, या तो फिर किसी के साथ अकेले में बात कर रहे हो। अब यहाँ पर निकोदेमस, कितने लोग हैं यहाँ पर? यीशु मसीह कितने लोगों से बात कर रहा है? एक। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि उससे तस्वीर से बात करें या सिर्फ बताकर, सुनने से कुछ लोग परमेश्वर में आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन में और एक लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने भी मुझे देखा है और विश्वास किया है वो तो धन्य है ही, लेकिन जिन्होंने मुझे देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया है वो धन्य है। इसका मतलब क्या है? हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य। क्यों? यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है। समझ में आए बातें? तो ये जो है ये बहुत बहुत जरूरी है। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब उसका 15वां अध्याय। प्रचार करते समय हमें कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना होगा? लूका की किताब उसका 15वां अध्याय, वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के बारे में बात करते हैं, एक वहां पर उदाहरण दे रहे हैं, और वो उदाहरण है खोई हुई भेड़ का। खोई हुई भेड़ का। पढ़िए, पहला वचन पढ़िए, पहला वचन, पहला। आगे। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानापाना गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू बनाउन लागे। बहुत सारे लोग थे वहां पर, ठीक है। और एक वचन। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, आगे। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडाहरूमध्ये एउटा हराउँदा 99लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन। हाँ, अब ये दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों दिया?
बहुत सारी चीजें यीशु मसीह बोल सकते थे खोए हुए इंसान के बारे में। ये दृष्टांत क्यों? क्योंकि वो लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा वाकिफ थे। तो लोगों के साथ जब आप बात करते हो ना, तो वो लोग किन चीजों से ज्यादा वाकिफ है, किन चीजों से ज्यादा परिचित है, वो चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में। अगर मैं आपसे कहूं कि कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं, कितने लोगों को समझ में आएगा? कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं, कितने लोगों को समझ में आएगा? सुना है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि परमेश्वर जो है वो कांचनगंगा से भी बढ़कर है, सब लोग समझेंगे ना? क्योंकि हिमालय आपने देखा है, मैंने नहीं। इसलिए प्रचारक वो होता है जो लोग कहां पर है वो पता जानता है, और उस स्तर से वो इंसान उन लोगों को उठाकर एक के बाद एक स्तर लेके आगे बढ़ता है। वो हमेशा एक ही बार परमेश्वर के बारे में बोलकर ये नहीं कहता यीशु मसीह को अपनाओ। उसके पहले बहुत सारे निर्णय लेने के लिए वो उन लोगों को प्रेरित करता है, छोटे छोटे निर्णय। जब वो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं ना, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये निर्णय लिया। जब मैं और मेरा दोस्त कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने शब्द के बारे में पढ़ा, विश्राम दिन के बारे में पढ़ा कि विश्राम दिन के वक्त कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कोई इम्तिहान नहीं लिखना चाहिए। उतना ही मुझे पता था। परमेश्वर ने वहां पर मुझे ये नहीं कहा शैलेश तू पूरी तरह से अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे, मैं तुझे प्रचारक बनाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। मुझे छोटा निर्णय लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, और मैंने शब्द के लिए निर्णय लिया कि मैं शब्द के दिन कोई भी इम्तिहान नहीं लिखूंगा, और हम दोनों ने नहीं किया। वो इम्तिहान पास करने के बाद दूसरी जानकारी परमेश्वर ने दी, और दूसरी जानकारी ये है कि हमें शहर से दूर जाकर रहना है, जहां पर पाप कम हो, जहां पर खुली हवा हो, जहां पर हम सेहतमंद रह सके। दूसरा निर्णय भी मैंने पाया। उसके बाद तीसरा संदेश मुझे ये मिला, या तो फिर चौथा संदेश ये मिला कि हमें सेवा करनी चाहिए परमेश्वर की। जो भी काम हमें परमेश्वर देते, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आपको वहां पर परमेश्वर की सेवा करनी। तो मैंने कहा कि ठीक है, परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो एक के बाद एक जब आप निर्णय लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, तब जाकर वो पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने आप करते हैं। इसलिए सबके सब लोग कल खड़े नहीं। और मैंने ये भी नहीं कहा कि कितने लोग यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी देना चाहते, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नहीं हो सकता। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा आपसे कि मैंने वहां पर एक सवाल पूछा, कितने लोग उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, जब आप थक जाओगे तो हाथ ऊपर उठाना, वहां पर मैं रुक जाऊंगा। मुझे पता नहीं कि मुझे मेरे पास कितना समय है। जब आप परमेश्वर का वचन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो लोग अलग अलग विचारों में रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यूहन्ना की किताब उसका चौथा अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका चौथा अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, चौथा अध्याय, माफ कीजिए, चौथा अध्याय 7 से आगे पढ़ेंगे। एउटी सामान्य स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन दियो। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और 7वां वचन, इतने में एक सामारी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्या यीशु मसीह खुद से पानी पी सकते थे? हाँ ना, पता नहीं। खुद से पानी पी सकते थे कि नहीं?
पी सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे पानी की जरूरत है। आपको लोगों को ऐसा दिखाना होगा कि आपको उनकी जरूरत है, उनको जीतने के लिए। हमेशा हम सोचते हैं कि हाँ, उसको मेरी जरूरत है, मैं प्रचारक हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, उनको ही मेरी जरूरत है। हाँ ठीक है, सही है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है कि वो लोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जो हिंदी वो समझ में आ रही है या ऊपर जा रहा है? हाँ नहीं भाई साहब, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वैसी बात है तो, क्योंकि बहुत और यो मेसेज इम्पोर्टेन्ट छ यदि हिन्दीका शब्दबाट बुझ्दैछ सबैजनाले? बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं भाई लोग। उहाँ सरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो साँगुरो स्थितिको कथा, यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहनु भएको त्यो पानी आफै पनि पिउन सक्नुहुन्थ्यो, तर किन उहाँलाई नै पानी दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी जुन कुरा गर्न सक्छौँ तर पनि वास्तवमा उनीहरूलाई हाम्रो जरुरत छ, आवश्यकता छ हैन हाम्रो सहयोगको, तर पनि हामी पहिला उनीहरूको पनि सहयोग लिएर हामी उनीहरूसँग नजिक हुन सक्छौँ। ठीक है, बात यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह वहां पर जाकर पानी मांगते हैं, और 8वें वचन में क्या लिखा है? अगला वचन, र त्यहाँ अर्को 8 पदमा चाहिँ के लेखेको छ त? उहाँका चेलाहरू शहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। क्योंकि उसके चेले, हाँ चेले अलग जगह पे गए थे खाना पीना के इंतजाम करने के लिए। किनभने उहाँको चेलाहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा अब खानेकुराको प्रबन्ध गर्नको लागि गएको थिए नि त। वो औरत वहां पर यीशु मसीह से बात करने के लिए नहीं गई। फेरि त्यो स्त्री चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग बात गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको थिएन। उसके दिमाग में क्या है? मेरे पास ये घड़ा है और मैं कुएं में से पानी निकाल कर अपने घर चली जाऊं, उतना ही उसके दिमाग। अब त्यो स्त्रीको के उद्देश्यले के सोचमा आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ घडा छ हैन, अब त्यो गाग्रो छ, अब कुवामा डुबाउने अनि पानी लगेर घर जाने, त्यही कामको लागि आउनु भएको। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि उसके मन में कौन से विचार है, वो क्या कर रही है। र प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो पनि देख्नुभयो, उसको मनमा के छ, के कामको लागि आउनु भएको, अब के गर्नेछ भन्ने थाहा थियो उहाँलाई। और 9वां वचन पढ़िए। त्यहाँदेखि 9 पद पढिदिनुहोस् त। तब श्रमणले उहाँलाई भने, तपाईँ यहुदी भएर म श्रमणेको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? तो जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो लोग जब जवाब देते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके विचार क्या है। र जब हामीले प्रश्न सोध्छौँ अथवा उहाँहरूले उत्तर दिनुहुन्छ हैन, त्यतिबेला यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि उहाँको चाहिँ कस्तो सोच छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यीशु मसीह जानते हैं ये कि समारी और यहूदी लोग एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो राम्रोसँगले थाहा थियो, यहुदी र सामरीको बीचमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा मतभेद थियो, उनीहरूले सानो जातलाई उनीहरूले मन पराउँथेन। लेकिन फिर भी मुझे पानी पिलाओ। तर पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई पानी दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तो ये औरत कहती है कि समारी और यहूदी लोग आपस में बात नहीं करते, आप मुझसे पानी मांग रहे हो। त्यही कारणले उहाँले भन्नुभयो कि यहाँनिर यहुदी र सामरीहरू त वार्तालाप गरेर तपाईले मबाट पानी माग्दै हुनुहुन्छ। 10वां वचन में थोड़ी बदलावट आ जाती है। अब त्यहाँ 10 पदमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन देख्छौँ हामीले। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। हाँ, अब यहाँ पर बदलाव क्या है? अब यहाँ चाहिँ परिवर्तन के देखियो त त्यो देख्छौँ हामी। उस औरत के मन में पानी के बारे में वो सोच रही है। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो स्त्रीले चाहिँ खाली पानी भनेको पानीकै बारेमा मात्र सोचिरहेको छ। यीशु मसीह ने भी पानी के बारे में कहा और उसका मन जो है उस पानी से जीवनी पानी की तरफ लगा। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले पानीकै कुरा गर्नुहुँदैछ, तर उहाँको मन चाहिँ त्यो पानीबाट चाहिँ है, तर जीवनको पानीतर्फ चाहिँ केन्द्रित गराउँदै। मतलब यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि तू इस पानी की बात कर रही है, मैं तुझे इससे बढ़कर दे सकता। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त तिमीले त यो पानीको बारेमा भन्दैछौ, तर म त यो भन्दा पनि विशेष पानी दिन सक्छु नि भन्नुभयो। जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। आपको कहना है कि इससे बढ़कर तुझे परमेश्वर दे सकता है। र हामी मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले भन्ने गर्छ कि मसँग यो छ, मसँग त्यो छ, म यो मेरो हो त्यो, तर हामीले भन्न सक्नुपर्छ त्यो भन्दा पनि असल र महान कुरा म दिन सक्छु भनेर। वो इंसान फिर एक बार क्या करेगा? वही औरत ने किया।
पढेंगे आगे। त्यो मान्छेले फेरि के गर्छ त जसरी त्यो स्त्रीले गरेको थियो 11 वचन 11 पद पढ्छ त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर तपाईँसित उखाउने भाँडा छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी ल्याउनुहुन्छ? मतलब इस औरत का मन कहाँ पर है? जीवन के पानी की तरफ नहीं है, वो उधर ही घूम रही है। अब हेर्नु है त हामीले यहाँ त्यो स्त्रीलाई अध्ययन गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा बुझेको छैन। अब त्यही पानी नै सोचेर त्यो कुवा र पानीमा मात्र सीमित छ। तो लोग आपको जब आप परमेश्वर के बारे में कहेंगे, वो आपको उनके बारे में ही कहेंगे। र हामी परमेश्वरको बारेमा अर्थ सुनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै बारेमा भन्छ। तो आपको फिर से यीशु मसीह के जैसे फिर का उनका ध्यान लेकर यीशु मसीह की तरफ लाना है, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर किया। जसरी प्रभु येशूले यहाँ गर्नुभयो नि अब हामीले फेरि उनीहरूको ध्यान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ। 12 वचन 12 पदमा के तपाईँ हाम्रा पुर्खा यकुब भन्दा ठुला हुनुहुन्छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र उनी आफैले उनका सन्तान र उनका गाईबस्तुले यही इनार को पानी पिए। हाँ, मतलब वो औरत वही बात कर रही है जो उसको पता है। फेरि त्यो स्त्रीले त जे जति जानेको छ त्यही कुरा मात्र उसले भनिरहेको छ। मैं एक रेल यात्रा कर रहा था उहाँ चाहिँ एक दिन रेलबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो और एक इंसान मुझे मिला जो इवेंजेलिकल चर्च से था र एकजना व्यक्ति भेट्नु भयो। उहाँ चाहिँ इभेन्जलिकल चर्चबाट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। र उहाँ पनि परमेश्वरको वचन पढिरहेको देखेर चाहिँ उहाँले कुरा गर्न सुरु गर्नुभयो। तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। मैंने कहा मैं भी मसीह में हूँ, आप भी मसीह में हैं। तपाईँ पनि परमेश्वरकै जन हुँदो रहेछ, म पनि परमेश्वरकै जन हो भनेर भन्नुभयो। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। र तपाईँसँग भेटेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तो मैंने उनसे धीरे धीरे बात करने की कोशिश की कि आप निर्मिति के बारे में जेनेसिस 1:1 निर्मिति के बारे में क्या सोचते हैं। र उहाँले बिस्तारै यसरी कुरा सुरु गर्नुभयो। तपाईँ उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? उत्पत्ति सृष्टिको बारेमा भन्नु। वो निर्मिति के बारे में नहीं, उत्क्रांति के बारे में सोचता था। र उहाँले उत्क्रांति इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब 6 दिन में ये दुनिया नहीं आई, करोड़ों साल लगे। उहाँले चाहिँ यो सृष्टिबाट आएको भन्ने होइन, तर उले चाहिँ विकासवादको कुराको यो 6 दिनमा संसार यसरी अस्तित्वमा आएको भन्ने होइन, तर यो त विकासवादबाट पो आएको भन्ने पो उहाँले त बुझ्नु भएको छ। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या यीशु मसीह ने उजाला हो और उजाला हो गया, ये सब होने में 10 साल लगे? त्यसो भए उहाँले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँबाट उज्यालो भइजाओस् भन्दाखेरि उज्यालो भयो, त्यसो भए यो उज्यालो हुनुलाई 10 वर्ष लाग्यो त? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये कहानी है। उहाँले भन्नु होइन होइन यो त एउटा कथा हो भनेर भन्नुभयो। तो मैंने उनका ध्यान फिर से परमेश्वर के वचन की तरफ लाया। फेरि अब उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँको ध्यान चाहिँ परमेश्वरको वचनतर्फ ल्याउनु भयो। मैंने कहा कि पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया। पहले दिन, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं। 15 साल होइन, 10 साल होइन, 1 साल होइन, परमेश्वर त पहिलो दिनमा नै उज्यालो बनाउनु भएको हो भनेर उहाँले बताउनु। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कहानी है, ऐसा ही होता है, बहुत साल लगते हैं, ये करते हैं। वापस परमेश्वर के वचन की तरफ। र उहाँले फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ, होइन होइन यति साल लाग्छ, यो त एउटा जस्तो कथा मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। 1-1.5 घंटा परमेश्वर के बारे में बातचीत हुई। अनि 1-1.5 घण्टा यसरी परमेश्वरको बारेमा उहाँले यसरी बातचित गर्नुभयो। मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। उहाँले उहाँसँग झगडा गर्नु भएन। मैंने उसको 6 दिन के बाद 7वें दिन के बारे में बताकर बात वहां पर रुकवा दी। अनि त्यसपछि उहाँले 6औं दिनदेखि लिएर 7औं दिनमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो बातलाई चाहिँ रोक्नु भयो। मैंने उनको परमेश्वर के वचन से बात की, र उहाँले चाहिँ जति पनि उहाँसँग कुरा गर्नुभयो परमेश्वरको वचनबाटै बोल्नुभयो। लेकिन वैसा मैं हर लोगों के साथ नहीं करता। उहाँ चाहिँ फेरि सबैसँग चाहिँ त्यसरी परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ बोल्नुहुन्न। फेरि एक बार मैं हवाई जहाज से कहां से तो गुवाहाटी जा रहा था र उहाँ एक दिन हवाई जहाजबाट चाहिँ कुन ठाउँबाट गुवाहाटीतर्फ जानु और मेरे बगल में एक इमाम बैठे थे। र एकजना इमाम मतलब वो मुस्लिम में लीडर। र एकजना चाहिँ उहाँको छेउमा चाहिँ एकजना मुसलमान एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, नेता हो। हाँ, तो वो कुछ पढ़ रहे थे उहाँले चाहिँ के कुरा पढिरहनु भएको थियो और उन्होंने मुझे पहली बार नहीं बताया कि वो इमाम है। मैंने उनको पूछा कि आप कौन हैं? वो बोले समाज सेवक। र उहाँले पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ मुस्लिमको एउटा नेतृत्व गर्ने लिडर थिएन, उहाँले म त एउटा समाज सेवक हो भनेर भन्नुभयो। तो मैंने मैले त्यति बेला मसाको व्यवस्थाले त यो भनेको छ, तर म तिमीहरूसँग भन्दछु यीशु मसीह ने उनके साथ आज्ञाओं के बारे में बात की। त्यति बेला प्रभु येशूले चाहिँ यहुदीहरूसँग चाहिँ आज्ञाको कुरा गर्नुभयो।
इसलिए आपके प्रचार में बहुत सारे लोग आएंगे जो अलग अलग तरीके के हैं। र हाम्रो प्रचारको काममा चाहिँ प्रचार प्रसारको काममा चाहिँ विभिन्न मानिसहरू क्षेत्रबाट आएको हुन्छ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग अपने ही धुन में रहते हैं, आपको उनका मन परमेश्वर की तरफ धीरे धीरे लगाना होगा। त्यही कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ कि मान्छे आफ्नै तरिकामा उहाँहरू आफूमै सीमित भएको कारणले गर्दा उनीहरूको ध्यानलाई चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरले ल्याउनुपर्छ। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 13 वचन, अगला वचन। त्यो यूहन्ना 4को 13 पदमा यसले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउनेछ, आगे। तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। तो उस औरत को यीशु मसीह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप इस पानी के बारे में बात कर रहे हो, मैं उस पानी के बारे में। तर प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यो केटीलाई चाहिँ अब एउटा सोच्ने चाहिँ एउटा बाध्य बनाउनु भयो है। तिमीले यो पानीको बारेमा कुरा गर्दैछौ, मैले अर्को पानीको बारेमा कुरा गर्दैछु भनेर त्यसरी भन्नुभयो। जैसे भाई साहब ने कहा कि चुनाव या तो फिर बहुत राजनीति के बारे में बात हो रही है नेपाल। र अहिले नेपालमा चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ एकदम यो चुनावको माहौल है, राजनीतिको बारेमा चर्चा विचर्चा भइरहेको छ। त्यही कुरा यहाँ भन्नुभएको थियो सरले। और कल्पना कीजिए कि अदीप और मैं एक साथ बात कर रहे हैं और अदीप नेपाली हिंदू है, उदाहरण के तौर पर। उदाहरणको लागि चाहिँ सर र म चाहिँ हामी यसरी बात गरिरहेका छौँ। म चाहिँ एउटा नेपाली हिन्दू भए, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आज कौन नेता हमारे देश को चलाएगा। र उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन हाम्रो देशलाई चलाउने चाहिँ को नेता हुन्छ होला त। हाँ, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप कौन से गुण चाहते हैं उस नेता में। त्यति बेला उहाँले यस्तो तरिकाले मलाई सोध्नुहुन्छ कि त्यसो भए तपाईँले चाहेको त्यो नेतामा चाहिँ कस्तो गुण भएको नेता चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ त भनेर। तो वो कुछ गुण बोलेंगे, मैं कहूंगा कि ये गुण भी होने चाहिए जो परमेश्वर के वचन। अनि मैले एउटा गुण चाहिँ हुनुपर्छ, इमानदारी हुनुपर्छ भन्यो, तर त्यो मात्र होइन यो गुण पनि उहाँमा त हुनु पर्यो नि भनेर उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ। तो मैं कहूंगा कि ऐसा एक नेता मुझे पता है। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई पनि एउटा यस्तो गुण भएको चरित्र भएको नेता त मलाई पनि थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ। वो नेता जब भी राजगद्दी पर बैठता है वो हमेशा राजगद्दी पर बैठता है। अनि उहाँले त्यतिखेर एउटा अद्भुत कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर यस्तो राजा यस्तो नेता जो चाहिँ राज सिंहासनमा बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट कहिले पनि उहाँ हटेर जान्छ सदा सर्वदा बस्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। मेरा भाई नेता के बारे में सोच रहा है, म पनि नेताकै बारेमा सोच्दै थिएँ, मैं भी नेता के बारे में बोल रहा हूँ। उहाँले पनि नेताकै बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। मैं इसके नेता से मेरे नेता की तरफ उनका ध्यान अब आकर्षित मेरो जुन नेता छ हैन त्यो नेताबाट अर्को उहाँले उहाँको नेतातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ। तो इनके मन में मैं उत्सुकता पैदा कर रहा हूँ कि वो कौन सा नेता है जो इनके नेता से बड़ा है। र अब मेरो मनमा चाहिँ एउटा यस्तो उत्सुकता उहाँले बढाइदिँदै हुनुहुन्छ कि मैले कुन नेताको कुरा गरिरहेको छु, उहाँले भनेको नेता चाहिँ को रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जान्ने उत्सुकता मेरो मनमा बढाइदिनुहुन्छ। 15वां वचन, 15 पदमा 14 वचन पूरा नहीं किया तो पूरा कीजिए। 14 पुरा गर्नु भएको थिएन भने पढ्दिनुहोस् कसैले सिद्धिएको थिएन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति रहने पानीको मूल बनेछ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु ये जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न रहूं और न जल भरने के लिए इतने दूर। देखो बात यही है यहाँ। र अब त्यहाँनिर पछाडि अझै पढ्दै गयो त्यहाँनिर प्रभु मलाई त्यसो भए त्यही पानी दिनुहोस् जुन पानी खाएर चाहिँ म कहिले तिर्खाउने छुइनँ भन्नुभयो। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनको प्यास बाद में नहीं लगनी चाहिए। किनभने मान्छेले पनि एउटा यस्तै चाहनुहुन्छ कि बारबार यस्तो तिर्खा यस्तो समस्या नहोस् भन्ने मान्छेले चाहन्छ। हर 5 साल नया नेता आ रहा है, हमेशा के लिए नेता क्यों ना हो जाए एक। र प्रत्येक 5-5 वर्षमा नेता आउँछ, कसलाई विश्वास गर्नु अन्यलाई परिन्छ, बरु एक सधैँभरि एउटा राम्रो नेता किन नआउँछ भनेर सोच्छ। हमेशा के लिए चुनाव आयोग खत्म। यो चुनावको प्रवृत्ति सधैँभरिलाई खत्म भए त हुन्थ्यो, यस्तो झमेला किन बस्नु भनेर सोच्छ है। उस हद तक लोगों को लेके जाए। र मान्छेलाई त्यहाँसम्म लानु पर्ने छ उनीहरूको वास्तविक चाहना के हो आवश्यकता भन्ने। अब यीशु मसीह इस औरत का मन जानते इसलिए धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो स्त्रीको मन त जान्नु भएको थियो र यसरी बिस्तारै बिस्तारै फटाफट भनेको छ। लेकिन हम लोग थोड़ा देर से जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, देरी से जाओ लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ना है। तर हामी चाहिँ अब ढिलो तरिकाले जानु पर्ने हुन्छ हैन, तर यसरी भए पनि हामी अगाडि चाहिँ बढ्नै पर्छ। तो अब ये औरत उस पानी को जानने के लिए तैयार हो गई। अब चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको खास पानीको बारेमा जान्नुको लागि चाहिँ अब उहाँ तयारी भए। इसलिए भाई और बहनों वचन कहता है कि जब तक जानकारी आप नहीं देते तब तक वो इंसान तैयार नहीं होता। त्यसै कारण दाजुभाइ दिदीबहिनी हो जबसम्म हामीले एउटा असल जानकारी पूर्ण जानकारी दिँदैनौँ तबसम्म त्यो व्यक्ति तयारै हुँदैन।
अगला वचन। अब अर्को वचन, यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, जाऊ तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। हाँ, मतलब अब यहाँ पर यीशु मसीह उसको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अब यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अझै धेरै जानकारी चाहिँ त्यो स्त्रीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यीशु मसीह उसका विश्वास हासिल करना चाहते हैं। अब त्यो स्त्रीको विश्वास चाहिँ उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टले लिन चाहनुहुन्छ। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह को पता नहीं है कि उसका पति है या नहीं? ल तपाईहरुले भन्नुहोस् त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उहाँको स्त्रीको श्रीमान थियो कि थिएन भन्ने थाहा थियो कि थिएन त? फिर भी सवाल, तर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रश्न सोध्नुभयो। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हो ना, तो आप उनको महत्व दीजिए कि आपकी जरूरत मुझे है, मैं भी आपकी तरह हूँ। र यो कुरा थाहा गराइ भइ पनि उहाँले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँको जरुरत चाहिँ मलाई पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एहसास गराउन सक्छौँ। कभी भी लोगों के सामने आप पेश मत आइए जैसे कि आपको सब कुछ पता है, भले आपको पता है, आपको कहना है कि नहीं। कहिले पनि कसै व्यक्तिको अगाडि चाहिँ तपाईँ सबै कुरा जानेको जस्तो नहुनुहोस्। तपाईँ जानेर पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई पो जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तो यीशु मसीह अब जो उसकी चाहत है इसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। र अब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन कुरा चाहिँ त्यो केटीको चाहिँ वास्तविक चाहना छ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब छाप लाउँदै हुनुहुन्छ। 17 वचन पढिए। 17 पद पढ्नु त। त्यस स्त्रीले भने, मेरो पति छैन। यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरा पति नहीं है। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, मलाई थाहा छ तिम्रो श्रीमान छैन भनेर। तो अब यीशु मसीह पति के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर श्रीमानको बारेमा भन्दै पहले पानी के बारे में बात हो गई, पहिला पानीबाट सुरु गर्नुभएको, अब श्रीमानपट्टि फर्कियो, अभी पति के बारे में बात हो रही है। अब फेरि श्रीमानपट्टिको कुरा हुँदैछ। अब क्या हो रहा है आगे आगे का वचन। अब के हुँदैछ त हेरौँ त। किनभने तिम्रो 5 जना पति भइसकेका छन् र जो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पति होइन। तिमीले यो साँचो भने कि हो? हाँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसको ठीक तरह से बताया कि उसकी सच्चाई क्या है। र उसको वास्तविकता के हो, कुन अवस्थामा हो भन्ने कुरा प्रभु यीशुले साँचो तरिकाले भन्दै। लोगों को जब पता चलेगा कि आप उनके जिंदगी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो आपके ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं। अनि मान्छेलाई चाहिँ तब उहाँको बारेमा कसैलाई राम्रोसँगले थाहा छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यसपछि चाहिँ उहाँले विश्वास गर्न सुरु गर्छ। एक महिला से मैं फोन पर बात कर रहा हूँ काफी दिनों से। र एकजना छोरी मान्छेसँग उहाँ चाहिँ धेरै समयदेखि बात गर्दै हुनुहुन्छ। वो इंजीनियर है, उहाँ चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, बहुत पढ़ी लिखी है। उहाँ धेरै पढाइ लेखाइ छ किसी धर्म से पेंटेकोस्ट मंडली में चली गई र कुनै धर्म चाहिँ उहाँ एउटा पेन्टिकल चर्चमा जानुभयो और वहां पर उसका बपतिस्मा हुआ उहाँको त्यही बपतिस्मा पनि भयो और वहां पर शकलका 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 सब लोग कहने लगे। र उहाँ चाहिँ त्यसरी नै त्यो अन्य भाषामा बोले जस्तै त्यो त्यसरी सकालाका भनेर बोल्नुभयो। उसको वो अच्छा नहीं लगा, अनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ त्यो अच्छा राम्रो लागेन। तो उसने वो कलीसिया छोड़ दी अनि त्यसपछि ती स्त्रीले चाहिँ त्यो मण्डली छोडिदिनु भयो। और उसको पास्टर मार्क फिनले के बारे में, उनके संदेश के बारे में पता चला। अनि त्यसपछि पास्टर मार्क फिनलेको चाहिँ संवादहरूको बारेमा उहाँले थाहा पाउनुभयो। उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस से बात की और कहा कि मुझे और पढ़ाई चाहिए। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ जेनरल कन्फरेन्समा उहाँले भन्नुभयो कि मलाई अझै यसको बारेमा अध्ययन गर्नु छ। और उन्होंने सदन एशिया डिवीजन से बात करी और कहा कि इस लड़की को मदद करो। अनि त्यसपछि साउदर्न एसिया डिभिजनलाई जेनरल कन्फरेन्सबाट चाहिँ भन्नुभयो कि त्यो ती स्त्रीलाई त सहयोग गर्नुपर्छ। उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, आप मराठी बोलते हैं, इसको मराठी में अनि संदेश। त्यसपछि फेरि त्यहाँको अफिसर जनहरूले चाहिँ तपाईँ मराठी बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ गएर सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभयो। मैंने जब उनसे बात की, अनि उहाँले चाहिँ उहाँसँग जब बात गर्नुभयो मैंने उनको सच्चाई बताई। अनि त्यसपछि उहाँले साँचो कुरा पहले मैंने उनको जाना कि किस स्तर पर है वो। र त्यसपछि उहाँ कस्तो मान्छे हो, कुन परिस्थितिमा छ, कति बुझेको छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। और लड़की होने के नाते मैंने औरत होने के नाते मैं जान चुका हूँ कि औरतों से कैसी बात की जाए। अनि उहाँ एउटा छोरी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो थाहा छ कि छोरी मान्छेसँग कस्तो तरिकाले बात गर्नुपर्छ। जब वो गुस्से में आ जाती है और बोलती रहती है, बोलना मत वापस, सुनते रहना। अनि जब रिस अलिकति क्रोधित भएर बोलेको गर्छ भने त्यति बेला बोल्ने होइन, अब राम्रोसँग सुनिदिनु पर्छ भनेर थाहा छ मलाई। आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं वाकिफ हूँ इससे। र अब मलाई धेरै समस्या भयो, म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु भन्नु। उनको सब कुछ भूलने दिया। अनि
अनि सबै कुरा मलाई बोल्न दिनुभयो। और बाद में मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले जति बोले सुनिसकेको छ, म पनि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु। मैंने कहा कि आप बहुत ही भावुक है, सेंसिटिव, अनि तपाईँ एकदमै भावनात्मक हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भन्नुभयो। और आप बहुत ही जिद्दी है। अनि तपाईँ अलिक जिद्दी तरिकाको पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। तो अरे उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? अनि त्यसपछि भन्नुभयो, अब तपाईँलाई कसरी थाहा भयो भनेर भन्नुभयो। लोगों से बात करने से पता चलता है कि कौन जिद्दी है या नहीं, ये सब। किनभने मान्छेसँग बात गरेपछि मात्र थाहा पाउँछ नि त, को कस्तो छ हैन, स्वभावको छ भनेर। तब मैंने जाकर उनको कहा कि आप सही जगह पर आई हैं। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ अब चाहिँ ठिकै छ, एउटा सही समयमा आउनु भएको छ। तो अगर आप परमेश्वर का वचन जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुकरण करेंगे तो आपका फायदा होगा। अब तपाईँले म जुन परमेश्वरको वचन सुनाउँदैछु नि, त्यो तपाईँले प्रतिपालन गर्नु भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै लाग्छ भनेर भन्नुभयो। तब उसने प्रार्थना और उपवास करना शुरू किया, अनि त्यसपछि उहाँले पनि प्रार्थना गर्नु है, उपवास बस्नु सुरु गर्नुभयो। क्योंकि उनको लगा कि वो मेरे पे विश्वास कर सकते। त्यसपछि उहाँलाई उहाँले विश्वास दिलाउनु भयो कि उहाँसँग उहाँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। शंघाई की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग में ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। र यो चङ्गाईको सेवकाई भन्ने किताबमा चाहिँ परमेश्वर लेख्नु भएको छ। यीशु मसीह लोगों के साथ मिले और उनके साथ एक हो गए। र प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसहरूसँग मिल्नु भयो र उनीहरूसँग एक हुनुभयो। यीशु मसीह ने लोगों को दिखाया कि वो उनके अच्छे के लिए उनके साथ है। र प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई यो कुरा देखाउनु भयो कि उनीहरूको भलाइको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूसँग छ भनेर। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनका विश्वास जीत लिया। अनि त्यसपछि परमेश्वरको वचनले भन्छ कि यसरी नै तिनीहरूको विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जित्नु भयो। और विश्वास जीतने के बाद ही भाई और बहनों यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो। अनि उनीहरूको विश्वास जितिसकेपछि मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरो पछि लाग। अब इस औरत ने जान लिया कि यीशु मसीह उसके पतियों के बारे में जानता है। अनि अब त्यो स्त्रीले जान्न सक्नुभयो कि मेरो श्रीमानहरू जति थिए त्यसको बारेमा त मलाई थाहा रहेछ भनेर जान्नुभयो। 19वां वचन, 19 पद, त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर तपाईँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। हाँ, तो ये औरत अब खुद से कहने लगी कि आप भविष्यवक्ता हो। अब त्यो स्त्रीले उहाँ स्वयंले भन्न थाल्नुभयो कि तपाईँ त भविष्यवक्ता पो रहेछ भनेर। इसका मतलब ये है कि बात करते करते आपको पता चलेगा कि वो इंसान की जरूरत क्या है। त्यसपछि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि बात गर्दै 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 चाल पाउँछौँ कि उसको वास्तविक जरुरत के छ। लेकिन फिर भी आप लोगों को उनको वहां पर नहीं छोड़ना है, वहां से यीशु मसीह की तरफ आकर्षित। हामीले अब त्यति मात्रै जानेर त्यतिमा छोडिदिनु सीमित छैन, तर त्यहाँदेखि उसलाई चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ लानुपर्छ। 20वां वचन, 20 पदमा त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर तपाईँ अब हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरूशलेम हो। हाँ, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह बार बार उसको मसीह की तरफ लाने की कोशिश। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एकदम बारम्बारै उहाँलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ लाने चाहिँ परमेश्वरतर्फ लाने गर्नुहुन्छ। पानी के बारे में बात हो रही है, र पहिला चाहिँ पानीको बारेमा कुरा भइरहेको थियो। यीशु मसीह जीवित पानी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँ जिउँदो पानीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पति के बारे में बात हो रही है, त्यहाँनिर श्रीमानको बारेमा कुरा हुँदै थियो। यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मतलब वो दिखाते हैं कि वो भविष्यवक्ता है। र त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ। लोग कहाँ पर भी क्यों ना हो, वहां से वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। र मानिसहरू जहाँसुकै किन नहोस् त्यो ठाउँबाट त्यो सोचबाट उनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ ल्याउनु भन्छ। कल्पना कीजिए कि मैं इस बच्चे को यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। र तपाईँ सोच्नुहोस् कि यो नानीलाई चाहिँ उहाँले यहाँ अगाडि ल्याउन चाहनुहुन्छ। नथानियल को मैं यहाँ पर लेके आना चाहता र नथानीलाई चाहिँ सधैँ यहाँ ल्याउन चाहनुहुन्छ। हूँ। एक बात यह है कि मैं नथानियल को कहता हूँ कि हाथ दे दे, मैं तुझे खींचता हूँ। र एकपल्टले भन्नुहुन्छ बाबु यो हात ल्याउ त म तिमीलाई तान्छु भनेर भन्नुहुन्छ। वो उतना उसे अच्छा नहीं लगेगा, त्यति बेला सायद नथानीले मन पर्दैन होला। लेकिन मैं अगर उसके पास जाकर अगर उसको ऐसे गोद में उठाता हूँ और ऐसे रखता हूँ तो ऐसा लगेगा। तर हेर्नुहोस् त अब उहाँको छेउमा गएर अलिकति कोसिस मायालुसँग यसरी बोकेर ल्याउन अलिक राम्रो लाग्छ नि त तपाईँलाई। बहुत बार हम लोगों को मसीह के पास नहीं लाते क्योंकि हम उनके पास नहीं पहुंचे। र हामी चाहिँ धेरैचोटि कुनै पनि व्यक्ति मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ लानै सक्दैनौँ, किनभने हामी नै त उनीहरूको आवश्यकतामा पुगेको हुँदैन। एक बार मैं बिहार गया था प्रचार के लिए, एकपल्ट उहाँ प्रचारको लागि बिहार जानुभएको रहेछ। और आपकी हालत यहाँ पर बहुत अच्छी है। र तपाईँ हाम्रो अवस्था एकदम राम्रो देख्नुभयो उहाँले। मैं याद करता हूँ कि बिहार में वो हाथ पंप से पानी लोग निकालते हैं। र
र उहाँले यो कुरा सक्नुहुन्छ त्यो बिहारमा चाहिँ यसरी हाते कलबाट पानी निकाल्छ वहीं पर नहाते हैं, वहीं पर खाना पकाते हैं, वहीं पर सब कुछ। उहाँहरू त्यहीँ नुहाउने धुवाउने पानी खाना पकाउनु सबै त्यहीँबाटै हो मैं गवाह के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह कैसे काम करते र उहाँले एउटा गवाई स्वरूप बताउँदै हुनुहुन्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी काम गर्नुहुन्छ हैं। तो मुझे नहाना था, उहाँले त्यहाँनिर अब नुहाउनु पर्ने थियो तो मैं सोच रहा था कि अभी खुलेआम तो मैं नहा नहीं पाऊंगा, इसलिए रात का सहारा लिया। अब उहाँले सोच्नु भयो कि उहाँलाई बानी थिएन अब यहाँ दिउँसो म नुहाउन सक्दिनँ होला अब राति नुहाउनु पर्यो और वो जो हाथ पंप है वहां पर जाकर मैं नहाने लगा, अनि त्यो ह्यान्ड पम्पमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ नुहाउनु थाल्नु और वहां पर कुछ औरतें आई और उन्होंने वही बाल्टी से मग लिया, पानी लिया और वही पानी उन्होंने लिया। अनि उहाँले त्यो देख्नुभयो कि कतिजनाले चाहिँ अब त्यही बाल्टीमा पानी लिनु पर्यो अनि त्यो मग लिएर त्यही पानी पो खानु मैंने कहा कि परमेश्वर इन लोगों की हालत कितनी बुरी है कि पानी भी अच्छी तरह से इन लोगों को नहीं मिल रहा है। अनि उहाँले त्यति बेला परमेश्वरसँग भन्नुभयो कि पिता यिनीहरूको कस्तो अवस्था बिचारा राम्रोसँग पानी पनि खान नपाएको जिस पानी में मैं नहा रहा हूँ वही पानी में वो पानी पी रहे हैं। जुन चाहिँ पानीमा उहाँ नुहाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि त्यही पानी पिइरहनु भएको थियो उस वक्त से मैंने सोच लिया कि परमेश्वर लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। त्यसपछि चाहिँ उहाँले जान्नुभयो कि मान्छेको परिस्थितिसम्म पुग्नु अवस्थासम्म पुग्नु चाहिँ एकदमै यो चाहिँ जरुरत रहेछ आप लोगों की हालत बहुत अच्छी है, आप कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हो, र तपाईँहरूको यो अवस्था राम्रो देख्नुभयो ताकि चौकीमा बसेर त खाना खानुहुन्छ आपके लिए बैठने के लिए ये जो भी है ये अच्छा है। यो जहाँ पनि हामी बसेको छौँ यो एकदम राम्रो छ लेकिन जहाँ पर मैंने उन बच्चों के साथ, लोगों के साथ खाना खाया जमीन पर मतलब जमीन पर बैठकर खाना र उहाँ जहाँनिर त्यो नानीहरूसँग बसेर खाना खानुभयो एकदम भुइँमा भनेको भुइँमा बरामदा जानते हो? बरामदा मतलब क्या? पोर्च। वहां पर मुझे ठहराया गया। तपाईँलाई थाहा छ सिकुवा भन्छ नि सिकुवा त्यहाँनिर उहाँलाई राखेर चाहिँ खाना खानु और वहां पर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों को उतना परमेश्वर के बारे में पता नहीं। र उहाँहरूको बारेमा हामीलाई सुनाउनु पर्दा चाहिँ त्यहाँको मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा त्यति थाहा छैन आप नूडल्स खाते हो, वो लोग कच्चा चावल खाते हैं। यहाँ कतिजनाले चाउचाउ नुडल्स खान्छ होला बिचरा त्यहाँ चाहिँ काँचो चामल खान्छ अगर चावल खराब भी हो जाए तो लोग वो खाना खाते हैं, क्योंकि वो खाना वो बर्बाद नहीं कर सकते। र त्यहाँ अब चामल राम्रो छैन होइन त्यो र पनि उहाँहरूले खानुहुन्थ्यो अब त्यो खाना चाहिँ उहाँहरूले फ्याँक्थेन एक इंसान ने एक नौजवान से पूछा कि आप ये खराब खाना भी क्यों खा रहे हैं? अनि एकजना जवान व्यक्तिले उहाँले सोध्नुभयो कि यो अलिक खाना ठिक छैन किन खानु भएको यो पनि उहाँले भन्नुभयो उस नौजवान ने कहा जिंदा रहना है ना। के गर्नु बाँच्नु छ होइन भन्नुभयो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचने के लिए लोगों की जरूरतों को पहचानो। त्यसै कारणले उहाँले हामीलाई बार भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी मान्छे कहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूको कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहनु भएको छ त्यो कुरा जान्नु चाहिँ हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हो जितना आप उनके साथ सहमत होगे उतना ही आपकी सेवा सफल होगी। हामी जति उनीहरूसँग घुलमिल हुन्छौँ जति उनीहरूसँग सहज हुन्छौँ नि तब मात्र हाम्रो सेवाकाई चाहिँ असल हुन्छ। यीशु मसीह की सेवा सफल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जो हमने अनुभव किया वो उन्होंने अनुभव किया। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवाकाई चाहिँ किन सफल थियो किन उहाँले जित्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुरा राजा हामीले अनुभव गरेको छौँ उहाँले पनि त्यही कुरा अनुभव गर्नुभएको थियो। ये औरत के विचार यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने वापस उसको लेकर पकड़कर जीवन ही पाया। त्यो स्त्रीको विचार सोच विचार कहाँ यसरी घुमिरहेको थियो होइन तर पनि उहाँलाई केन्द्रित गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टतर्फ ल्याउनु भयो। और आप भी जानते हैं इस कहानी का अंत क्या है। हामीलाई पनि थाहा छ यो घटनाको चाहिँ यसको अन्त के हो भने जब उसने जाना कि यीशु मसीह सच्चे मसीह है, उन्होंने जाकर पूरे गांव में बता दिया और एक औरत ने पूरा गांव इकट्ठा किया। थाहा छ जब साँचो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा ती स्त्रीले जाने नि त्यसपछि सबै गाउँलाई भेला गरेर ती प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उहाँले दिन सफल भएको थियो। हो सकता है कि आपको एक गांव में सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है, एक को परिवर्तन कीजिए, वो पूरा गांव लेके आए। हुन सक्छ तपाईले कुनै पनि गाउँमा गएर तपाईले सम्मेलन गर्नु त्यति जरुरत नहोला तर तपाईले एकजनालाई परिवर्तन गरिदिनुहोस् त उसले नै त्यो गाउँलाई परिवर्तन गर्नेछ। परमेश्वर की सेवा करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। हामीले परमेश्वरको सेवा गर्दा धेरै कुरालाई हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। अगर मौका मिले तो इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे, हामीले अवसर पाउँदा अझै यो भन्दा धेरै अध्ययन गर्नेछ। इसलिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि जितना भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार चलिए। र उहाँले यही कुरा अनुरोध गर्नु चाहनुहुन्छ परमेश्वरसँग पनि जति कुरा आज हामीले अध्ययन गर्यौँ त्यही अनुसार हामी चलौँ। मैं एक बुलावट देना चाहता हूँ। र उहाँले चाहिँ एउटा बोलावट चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। कितने लोग आज के बाद लोगों की जरूरत पहचानने के बाद उनको पहचान करें।
तपाईहरुलाई काम दिन चाहनुहुन्छ उहाँले आज कतिजना चाहिँ मान्छेको आवश्यकतालाई जानेपछि मात्र उहाँहरूले प्रचार गर्ने काम तपाईहरु लाग्नु आप में से कितने लोग उन लोगों के साथ वो चीजें अनुभव करेंगे जो वो अनुभव कर रहे हैं? तपाईहरु मध्ये कतिजनाले यस्ता व्यक्तिहरुसँग तपाईहरु भेट्नुहुन्छ उनीहरूले के दुःख कष्टको सामना गरिरहनु भएको छ तपाईले पनि त्यो कुरा गएर तपाईले अनुभव गर्नुभएको हुनुहुन्छ कितने लोग? कतिजनाले मैंने सवाल पूछा इसलिए हाथ ऊपर उठाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है तभी आप हाथ ऊपर उठाओ। तपाईहरु सबैलाई हात उठाउनै पर्छ भन्ने होइन तर तपाईले यस्तो लाग्छ भने त्यतिबेला उठाउनुहुन्छ क्योंकि ये जो है ये बहुत जरूरी है। किनभने यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ सफल सेवा के लिए ये जो बातें हमने पढ़ी है वही बातें हैं। हामीले हाम्रो सेवाकाईलाई सफल बनाउनलाई आज हामीले जुन कुराहरु अध्ययन गर्यौं नि यो कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ हो सकता है कि आज आप तैयार नहीं है, हुन सक्छ तपाई आज यसको लागि तयार हुनुहुन्न होला लेकिन हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि हम सब लोग इस चीज के लिए तैयार हों। तर हाम्रो प्रार्थना यही हुनुपर्छ कि हामी यही कामको लागि सबैजना यस्तै तरिकाले तयार हुनुपर्छ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबैजनालाई परमेश्वरले आशीष दियोस्। आमीन।